चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर है हमारा 3, कौन सा? ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स। सही रहेगा। आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर, इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स। इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स क्या होता है? तो ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका यूज हम एज अ मेडिसिन करते हैं उनको क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स बोलते हैं। इनऑर्गेनिक मींस मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो जिसका यूज करें हम फार्मास्यूटिकल, क्या बोलते हैं? फार्मास्यूटिकल, या फिर इसको ये भी बोल सकते हो एज अ मेडिसिन। मतलब ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका उपयोग क्या करें हम दवाइयों के रूप में करते हैं उनको क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स बोलते हैं। इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स के अंदर हम 5 इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें जो पहला इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स है वो है इमिडेलिक्स। क्या पढ़ेंगे? इमिडेलिक्स। इमिडेलिक्स क्या होता है? ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका यूज हम क्या करते हैं? एनीमिया के पेशेंट को ठीक करने के लिए करते हैं। जैसे जनरली हम देखते हैं आजकल कई बच्चों में औरतों में क्या रहता है, जैसे खान पान के अनुसार क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी पाई जाती है या फिर आयरन की कमी पाई जाती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि आयरन की डेफिशिएंसी में तो बेटा हमारे बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं मिलेगा। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी के अंदर क्या करते हैं? आयरन के लेवल को इंक्रीज करते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है इसके बारे में थोड़ा सा, these are the substance required in the formation of blood. कैसे बेटा? these are the substance required in the formation of blood. ऐसे substance जो कि क्या हो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड हो by increasing the concentration of hemoglobin। फिर बेटा कैसे ये हमारे इमिडेलिक्स ऐसे सब्सटेंस है, these are the substance, ये क्या सब्सटेंस है? रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। तो ये क्या होता है? रिक्वायर्ड होता है, जरूरी होते हैं हमारे ब्लड के फॉर्मेशन के लिए। कैसे फॉर्मेशन करेंगे? बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। कैसे कदम बढ़ाएंगे इसके ब्लड की? कैसे ब्लड को इंक्रीज करेंगे? मतलब हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन को बढ़ा के करेंगे। नेक्स्ट बेटा, ये जनरली दवाई यूज होगी तो ये एनीमिया के पेशेंट को ठीक करने के लिए यूज होती है। these are useful in the treatment of anemia। जो भी एनीमिया के पेशेंट हैं उनको ठीक करने के लिए काम आती है। और हीमोडेलिक्स की रिक्वायरमेंट कब रहती है? जनरली ऐसा हो कि हमारे बॉडी के अंदर जो आरबीसी फॉर्म हो रही है और जो आरबीसी डिस्ट्रक्ट हो रही है और उनके बीच का जो बैलेंस बिगड़ जाता है तभी क्या होती है? हीमोडेलिक्स की रिक्वायरमेंट रहती है, एनीमिया की कंडीशन होती है। तो हम देख सकते हैं कि जो एनीमिया होता है ये एनीमिया कुछ कारणों से कारणों के बारे में हम बता रहे हैं। एनीमियास can occurs when the balance between production and destruction is disturbed। सिंपल से देखो एनीमिया कब होगा? एनीमिया कैन occurs, एनीमिया कब होगा? जब when the balance between the production and destruction is disturbed। जब क्या हो? आरबीसी बहुत ज्यादा बन नहीं रहे हो और आरबीसी बहुत ज्यादा कम हो रहे हो, जब इनके बीच का बैलेंस क्या होता है? डिस्टर्ब हो जाएगा, एनीमिया की कंडीशंस होती है। अब डिस्टर्ब बाय इनके अंदर क्या क्या कंडीशन हो सकती है उनके बारे में बात करेंगे। पहली कंडीशन क्या हो? फर्स्ट क्या हो कि यहाँ पे क्या होता है? ब्लड लॉस हो जाए। क्या हो जाए? ब्लड लॉस। अब ब्लड लॉस भी होता है दो तरीके का, एक होता है एक्यूट और दूसरा होता है क्रॉनिक। क्या होता है? क्रॉनिक। एक्यूट मतलब ऐसा ब्लड लॉस, सपोज किसी भी पेशेंट का या किसी भी इंसान का एक्सीडेंट हो गया और एट द टाइम उसके बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड बाहर निकल गया, तो वो ब्लड क्या एक साथ में बाहर निकला है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? उस ब्लड को क्या बोलते हैं? एक्यूट ब्लड लॉस। दूसरा है क्रॉनिक ब्लड लॉस। क्रॉनिक ब्लड लॉस मतलब ऐसा हो कई बार किसी पेशेंट की आंखों के अंदर अल्सर हो जाए
और अल्सर की वजह से क्या हो, लगातार खून उसकी बॉडी के अंदर फ्लो हो रहा हो, अंदर बह रहा हो, या फिर किसी ब्रेन के अंदर कोई नर्व के कट जाने की वजह से क्या हो, ब्रेन के अंदर ब्लड लगातार फ्लो हो रहा हो, तो उस चीज को क्या बोलेंगे, क्रोनिक ब्लड लॉस बोलेंगे। क्रोनिक मींस स्लो प्रोसेस में क्या होगा, लगातार ब्लड लॉस हो रहा है, एक्यूट मतलब एक साथ में क्या हो जाए, ब्लड लॉस हो, उस कंडीशन में क्या होगा, एनीमिया होगा। दूसरी चीज क्या होगी, दूसरा होगी बेटा कि डेफिशिएंसी हो जाएगी, किसकी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। जैसे हम जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर क्या हो, हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन के लिए विटामिन B12 का होना अनिवार्य है, उसका अगर एक स्तर अच्छा हो तो हमारे बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन ज्यादा बनेगा। अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए तो हीमोग्लोबिन का बनना कम हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा कि डेफिशिएंसी किसकी हो जाए, डेफिशिएंसी ऑफ इरिथ्रोपोइटिन। अगर सपोज हो कि हमारी क्या हो जाए, बॉडी के अंदर एक होता है हार्मोन, कौन सा, इरिथ्रोपोइटिन। जो इरिथ्रोपोइटिन होता है वो हमारी किडनी से क्या होगा, हार्मोन सीक्रेट होता है, जो क्या करता है, आरबीसी के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। अगर सपोज ऐसा हो कि किसी पेशेंट के आरबीसी कम बन रही हो, उसका रीजन ये भी हो सकता है कि उसकी बॉडी के अंदर जो बनने वाला इरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन है वो क्या हो, कम सीक्रेट हो रहा हो। जैसे कई बार होता है ऐसे पेशेंट होते हैं जैसे जिनकी ना किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही हो, या जिनको डायलिसिस से किडनी वर्क कर रही हो, जिनकी किडनी का वर्किंग फंक्शन बहुत ज्यादा कम हो, तो उस केस में कई बार होता है कि इरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन होता है वो भी कम रिलीज होता है, जिसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है।